हेलो दोस्तों, जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज मैं और सभी को जय जौहर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जीके के बारे में और शिक्षण अभिरुचि के बारे में। और आज हम इन प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। तब तक आज मेरे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और नए दोस्तों तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम आज स्टार्ट जीके से करेंगे दोस्तों। और वो हमारा पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है आबू के परमार, तीसरा हमारा सांबर के चौहान और चौथा हमारा गोयल सिसोदिया। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है दोस्तों, आबू के परमार दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्राम के देवता के रूप में, दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्राम अधिकारी के रूप में, तीसरा ऑप्शन है हमारा एक पूर्वज के रूप में, और चौथा ऑप्शन है हमारा एक संत के रूप में। तो यहाँ हमारा क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पूजा जाता है ग्राम देवता के रूप में दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों? अलगोजा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे अलगोजा, और दूसरा है कमयाचा, और तीसरा ऑप्शन है हमारा जंतर, और चौथा ऑप्शन है हमारा रावण हत्ता। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है, अलगोजा वाद्य यंत्र हमारा तत् वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, और तत् वाद्य यंत्र नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा भरतपुर, और तीसरा ऑप्शन है करौली, और चौथा ऑप्शन है सवाई माधोपुर। तो इसमें से हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला धौलपुर है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अभी तक भी किसी ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, किसी भी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वो स्टूडेंट कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे। और आगे बढ़ते हैं हम और प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है दोस्तों। और जिसमें हमारा सही पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा RSCIRT उदयपुर, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा IASE बीकानेर, और तीसरा ऑप्शन है हमारा DIIT डाइट जयपुर, और चौथा ऑप्शन है हमारा RIE अजमेर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों RSCI और RT उदयपुर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों, 66 लिखा गया, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हुई है। और ये हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि कोटा के किस शासन के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शत्रुसाल प्रथम शत्रुसाल प्रथम, दूसरा ऑप्शन है महाराव किशोर सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराव शत्रुसाल द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है हमारा महाराव उमेश सिंह प्रथम। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा सातवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था दोस्तों? सही और पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद और पटना, ये हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ हमारा यहाँ पे कि आमेर, बूंदी, दिल्ली, इलाहाबाद और अहमदाबाद, और चौथा ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, मथुरा, झांसी और पटना। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा आठवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है 20, दूसरा 40 और तीसरा है 25, चौथा है 35। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 35 ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 90वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जयपुर, दूसरा ऑप्शन है श्रीगंगानगर और तीसरा ऑप्शन है हमारा जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है हमारा नसीराबाद। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र नसीराबाद था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? काली सिंध व जवाई, माही व पार्वती, लोनी व चंबल, चौथा है काली सिंध और गंभीरी। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि फल्गुबाई संबंधित है भवाई नृत्य से। पहला ऑप्शन है हमारा भवाई नृत्य, दूसरा ऑप्शन चरी नृत्य और तीसरा ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य और चौथा ऑप्शन है हमारा तेरह ताली नृत्य। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है वो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चित्तौड़गढ़, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है जोधपुर, चौथा है बाड़मेर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर किसी भी दोस्तों को प्रश्न का उत्तर आता है तो वो कमेंट कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा 13वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सही भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रास्ताबाल, दूसरा है हमारा बिच्छीवाड़ा, तीसरा है सागवाड़ा और चौथा है हमारा गोराखेड़ा। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रास्ताबाल। और आज ही हमारे कालीबाई का पुण्यतिथि थी दोस्तों। और कालीबाई के बारे में और कुछ बताऊँ तो मैं आदिवासी समुदाय के भील परिवार से बिलोंग करते थे, और ये भील परिवार से सोमाबाई के घर में वीर कालीबाई का जन्म 1935 ईस्वी में, और माता का नाम था नवलीबाई के कोख से हुआ था। 12 वर्ष की आयु में एक क्रांतिकारी बाला ने 19 जून 1947 को जागीरदारों व अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बहादुरी की एवं जोरदार मिसाल कायम कर आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 14वां प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कितना है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन 921, दूसरा है 955, तीसरा है 928 और चौथा है हमारा 917। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों 928 ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बोराट का पठार राजस्थान के किस जिले में फैला हुआ है दोस्तों? उदयपुर, राजसमंद या फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है हमारा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार फैला हुआ है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है दोस्तों? सिरोही, प्रतापगढ़। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिरोही और प्रतापगढ़, दूसरा है जालौर और बांसवाड़ा और तीसरा है जालौर और सिरोही, चौथा है जालौर और प्रतापगढ़। तो इसमें से 2011 के अनुसार तो देखा जाए तो दोस्तों हमारा यहाँ 16वें प्रश्न का जो उत्तर राइट होता है वो दोस्तों जालौर और सिरोही राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा? हनुमानगढ़, अजमेर, रामगढ़ या फिर जयपुर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो घग्गर नदी के किनारे हमारा हनुमानगढ़ बसा हुआ है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं,
और हम 18वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है हमारा सीकर और चौथा है हमारा अलवर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों कोटा ऑप्शन है, जो यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर है, तो कोटा की है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को पर्याप्त करने का श्रेय दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कोमल कोठारी, दूसरा है हमारा देवीलाल सांबर और तीसरा है कर्नल जेम्स टोड और चौथा है कृपाल सिंह शेखावत। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होता है वो हमारा कोमल कोठारी ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों। और जो हमारा 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मल्लीनाथ, दूसरा ऑप्शन है हमारा तेजाजी, तीसरा ऑप्शन है हमारा हड़बुजी। यहाँ पे रूढ़बुजी लिखा गया पर यहाँ पे ऑप्शन होगा तो हड़बुजी होगा मेरे हिसाब से। और चौथा ऑप्शन है हमारा देव जी, और जो हमारा ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों मल्लीनाथ ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम 21वें प्रश्न के बारे में। राजस्थान में की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से प्रभावित नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गेहूँ, और दूसरा ऑप्शन सरसों, तीसरा ऑप्शन चना और चौथा ऑप्शन है कपास। नहीं होती, मावठ से लाभान्वित नहीं होती, तो इससे हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों कपास हो जाएगा, ये लाभान्वित नहीं होती। और आगे बढ़ते, जो हमारा 22वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। कुआं पूजन के समय, और दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे जल जुलनी एकादशी के अवसर पर, तीसरा ऑप्शन है हमारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, या तीन पूजन के अवसर पर। और यहाँ पर लिखा है जला गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो हमारा जल जुलनी एकादशी के अवसर पर जला गीत गाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ना सॉरी जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है दोस्तों। 1 मिनट मिस्टेक होगी ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से। तो जला गीत शायद मेरे हिसाब से तो वर की बारात का डेरा देखने जाने उस समय गाया जाता है। अगर एक बार कंफर्म कर लेना, अगर उत्तर सही नहीं हो तो कमेंट कर लेना दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 23वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजस्थान का मंडावा ऑप्शन दे रहेगा, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र था, जो प्रसिद्ध है दोस्तों सैन्य संग्रहालय के लिए, या फिर हमारा मंदिर समूह के लिए, या फिर राजप्रसादों के लिए, या फिर चित्र हवेलियों भित्ति चित्रों के लिए। तो ये ऑप्शन है हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 24वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शेखा शादी की गुलिस्ता की पंडालिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बूंदी, दूसरा देवगढ़, तीसरा है अलवर, चौथा है किशनगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन राइट होता है वो अलवर ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। शेर शादी की गुलिस्ता पंडा की चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की अलवर चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है। गौरीशंकर ओझा है, या फिर विश्वेश्वर नाथ रेव है, या फिर रामकर्ण ओस्मा है, या फिर मुनि जिन विजय है। तो इसमें से ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 26वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि चावल कोटा खाने प्रसिद्ध है दोस्तों। और किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हमारे सीसा दस्ता के लिए, रॉक फास्फोर्ड के लिए, या फिर कैल्साइट के लिए, या फिर यूरेनियम के लिए। तो रॉक फास्फोर्ड के लिए चावल कोटा की खाने प्रसिद्ध है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम 27वें प्रश्न के बारे में। जो 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। रणखार के लेखक है
भारद्वाज या फिर मानचंद तिवारी या फिर जितेंद्र कुमार सोनी या फिर मधु आचार्य आसवादी। अगर किसी को भी इसका ऑप्शन आता है वो कमेंट करे जल्दी, थोड़ी देर हम भी इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट का, जल्दी करो फटाफट। तो और इसमें से हमारा ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट होगा। इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है। रखखार के लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी दोस्तों। अभी एग्जाम पास में है कि राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था दोस्तों। जो 2800 प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, कोटा, सिरोही, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो राजपूताना की अंतिम रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था तो उदयपुर। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। नहीं दोस्तों, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। 28वें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सिरोही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी तो सिरोही ने स्वीकार की थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है यहाँ पे। और जो 29वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा फड़, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा बनीटनी, तीसरा ऑप्शन है हमारा सांजी और तीसरा ऑप्शन है हमारा पथवारी। तो इसमें से एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है तो हमारा कौन सा नहीं होगा दोस्तों, बनीटनी चित्रकला का उदाहरण नहीं होगा दोस्तों, लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। फड़ भी है, सांजी भी है, पथवारी भी है, चित्रकार उदाहरण है और ये उदाहरण नहीं है दोस्तों। और जो 30वां प्रश्न है वो 30 नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। एस.आर. राव, दूसरा हमारा B.K. थापर, तीसरा ए घोष या फिर C. अग्रवाल। तो ऑप्शन राइट होता है B.K. थापर उत्खननकर्ता था दोस्तों कालीबंगा का। और आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे 31वें प्रश्न के बारे में। जो 31वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अजमेर में, धौलपुर में, कोटा में या जोधपुर में। तो ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे हमारा कोटा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं। जो हमारा 32वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य या फिर बम नृत्य या फिर तेरहताली नृत्य या फिर गवरी नृत्य। झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग पूछे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो मेरे हिसाब से सॉरी यार। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा, जो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले से अवस्थित है दोस्तों। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या पाली। तो इसमें से ऑप्शन राइट हो जाएगा वो जैसलमेर दोस्तों, ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 34वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पटवारी, दूसरा ऑप्शन है हमारा उप सरपंच, तीसरा हमारा सरपंच और चौथा हमारा ग्राम सेवक। और ग्राम सेवक ऑप्शन हमारा ग्राम पंचायत का सचिव होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 35वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की सभापति कौन थे दोस्तों। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री या फिर राजस्थान के पर्यटन मंत्री या फिर उदयपुर के संभागीय आयुक्त। और जो हमारा यहाँ पे 35वें प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों पहले नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। राजस्थान के राज्यपाल केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। सांस्कृतिक केंद्र के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के राजस्थान के राज्यपाल सभापति कौन है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे। जो 36वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है दोस्तों, जिसमें लिखा गया फर्स्ट ऑप्शन 5, दूसरा लिखा गया 4, तीसरा लिखा गया 6 और चौथा लिखा गया हमारा 3। और जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है दोस्तों 5 राज्यों की सीमा से मिलती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं।
और जो हमारा 37वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान के कौन से 2 जिले में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है और जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार लिखा हुआ है। जो हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर और दौसा, दूसरा है हमारा जयपुर और भरतपुर, और तीसरा है हमारा जयपुर और अलवर, और चौथा है हमारा जयपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो जयपुर और भरतपुर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं 37वें का और 38वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किस राजवंशों का शासन था दोस्तों? दास खिलजी वंश या तुगलक सैयद वंश, या फिर हमारा ऑप्शन दे रखा है सैयद लोधी वंश या फिर लोधी मुगल वंश। तो जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा यहाँ पे सैयद लोधी वंश राइट हो जाएगा। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में सैयद लोधी वंश ने शासन था दोस्तों, सैयद लोधी वंश का शासक था। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और जो हमारा 39वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जयपुर, दूसरा है भरतपुर, और तीसरा है अलवर, और चौथा है हमारा टोंक। और इसमें से ऑप्शन राइट होता है तो वो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जयपुर राइट होता है। सामोद महल जयपुर में स्थित है दोस्तों, पर्यटन स्थल है। और जो 40वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत है? लगभग 11% या फिर 8% या फिर 15% या फिर 5%। तो मेरे हिसाब से लगता है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा 11% ऑप्शन है वो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम 41वें प्रश्न के बारे में। और 41वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्गत सीमा सबसे छोटी है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा हमारा गंगानगर। तो इसमें से ऑप्शन अंतर्गर्भीय सीमा सबसे छोटी है तो ऑप्शन हमारा राइट होता है वो जैसलमेर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन राइट होगा वो बीकानेर होगा दोस्तों। राजस्थान के अंतर्गर्भीय सीमा सबसे छोटी है तो वो सबसे छोटी है वो बीकानेर की है दोस्तों। और आगे बढ़ते और आगे बात करेंगे हम राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हमारा 8 मार्च 2008, फिर ऑप्शन दे रखा हमारा 31 जुलाई 1997 या फिर 24 फरवरी 1970, और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1986। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों 24 फरवरी 1970 ऑप्शन है वो राइट होता है दोस्तों। 24 फरवरी 1970 को राज्य में आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा प्रश्न है वो सही और मिलान का प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हमारा यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न दे रखा है सूची ए से सूची बी से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। सूची के नीचे के कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कर्णीदान, और दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट लिखा हुआ कर्णीदान अजितोदय, दूसरा है दौलत विजय कानड़देव, प्रबंधनाथ कुमार रासो, जगजीवन सूरज प्रकाश ने। तो यहाँ पे जो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों पहले का ऑप्शन है जो कर्णीदान है वो सूरज प्रकाश द्वारा रचित है दोस्तों, और दौलत विजय है जो कुमार रासो के द्वारा रचित है, और पद्मनाथ है जो कानड़देव प्रबंध द्वारा रचित है, और जगजीवन भट्ट है जो अजितो द्वारा रचित है। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो पहले नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों। और इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो हमारा 44वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल स्थापना था दोस्तों कन्यालाल मित्तल, या फिर ऑप्शन दे रखा हमारा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, या फिर गोकुल भाई भट्ट, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा मीठालाल व्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं जो हमारा 45वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों, कितनी होती है? 25 होती है, 35 होती है, 30 होती है, या फिर 40 होती है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 30 ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 30। और आगे बढ़ते हैं हम
भील जनजाति, जो हमारा 46वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है, उत्तरी भाग में या फिर पूर्वी भाग में या फिर दक्षिणी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में। तो ऑप्शन राइट होता है वो हमारा दक्षिणी भाग में निवास करती भील जनजाति दोस्तों। और जो 47वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फल संबंधित है दोस्तों, गन्ने से या फिर तंबाकू से या फिर कपास से या फिर जिजोवा से। यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों कपास ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 48वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत तो सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1919 में या फिर 1905 में या फिर 1924 में या फिर उक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों उक्त कोई नहीं राइट होता है। और जो हमारी स्थापना हुई थी दोस्तों 1918 से 1919 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापना की थी दोस्तों, चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, इतनी बार इस प्रश्न पर याद रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से जोधपुर राज्य का शासन नहीं था, जसवंत सिंह, अनूप सिंह, अजीत सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों अनूप सिंह जोधपुर राज्य का शासन नहीं था दोस्तों। और बात करते हैं, जो हमारा 50वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर गई, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो छठा ऑप्शन, अरे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होता है छठा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी अगली कड़ी की ओर है शिक्षण अभिरुचि दोस्तों। और हम अब शिक्षण अभिरुचि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और जो हमारा शिक्षण अभिरुचि का पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि वाणी और भाषा का अविकसित होने का कारण है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा भाषा ज्ञान के बहरापन से, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा उचित प्रशिक्षण की कमी, या फिर जन्म से बहरापन यानी जन्म से कुछ समय पश्चात बहरापन। जो ऑप्शन राइट होता है भाषा अविकसित का कारण है दोस्तों जन्म से बहरापन, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है दोस्तों। यह कथन अनिश्चित है या फिर सत्य है या फिर असत्य है या फिर आंशिक सत्य है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय का कथन है तो दोस्तों सत्य ही ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि भारत के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम योगदान है दोस्तों, अच्छे स्कूल का या फिर पाठ्य पुस्तकों का या फिर धनवान माता पिता का या फिर योग एवं समर्पित अध्यापकों का। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों योग समर्पित अध्यापकों का ऑप्शन राइट होता है। और जो चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि एक शिक्षक की अपने सहकर्मी के साथ मिलकर वापिस पढ़ता हूँ दोस्तों, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए दोस्तों, नकारात्मक या फिर आलोचनात्मक या फिर सहयोगात्मक या फिर रचनात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो सहयोगात्मक, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिक्षक का प्रमुख कार्य पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना या फिर छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना या फिर छात्रों का मार्गदर्शन करना या फिर छात्रों के साथ दक्षतापूर्ण व्यवहार करना। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों, शिक्षक का प्रमुख कार्य छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, और छठा प्रश्न है हमारा, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कठिन, सामान्य, रोचक या प्रभावी। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों प्रभावी होना चाहिए। आपके मत के अनुसार कक्षा संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो सातवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें लिखा गया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें विद्यार्थियों का कार्यभार बढ़ता है या फिर यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है या फिर
यह परीक्षा के भय को कम करने में सहायक है या फिर यह अंकों को ग्रेड में बदलता है। तो एक सतत मूल्यांकन की मुख्य प्रक्रिया की विशेषता है दोस्तों कि यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और हमारा 8वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के सम्मान करे या फिर जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उनको मिलना अच्छा लगे या फिर जो देखने में आकर्षण हो। तो विद्यालय उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो पक्षपात नहीं करे दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं जो 9वां प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया एक शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, छात्र नियंत्रण में रहेंगे या फिर छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, छात्र को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। तो निपुण होना चाहिए, कार्य में निपुण होना चाहिए, जिसका जो उत्तर होता है वो यहाँ पे हमारे शिक्षण अभिरुचि में 99% पॉजिटिव उत्तर ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा राइट होता है, छात्र को उचित निर्देशन मिलना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं जो 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है दोस्तों घर से, समाज से, स्कूल से, स्वयं से। तो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों घर से। उत्तरदायित्व की भावना का पाठ बालक ग्रहण करता है तो घर से दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और जो हमारा 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आप अध्ययन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे दोस्तों। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण अनुसंधान कार्य, फिर उत्तम पुस्तकों का लेखन या फिर शिक्षण कार्यों में अप्लायन। तो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं जो 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया एक शिक्षक एक संस्था द्वारा संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं या फिर शिक्षक एक संस्था प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते या फिर मित्र होते या फिर सहयोगी होते हैं या फिर विरोधी होते हैं। तो संस्था प्रधान एक दूसरे के मित्र सहयोगी होते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं जो हमारा 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं, तो इसी दशा में आप क्या करेंगे? उसके डांट कर बिठाएंगे, प्रश्न को गलत कर चुप कर देंगे या फिर उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे या फिर दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है वो दोस्तों उसको प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है दोस्तों। और 14वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन सही है या फिर संभवतः गलत है या फिर नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा व्यवहार पूर्ण नाटकीय हो, ये गलत ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय आएंगे, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होंगे, समय पर आना जरूरी है। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है वो समय पर आने पर छात्र समय पर आने पर छात्र स्वयं समय पर आएंगे, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट सभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो दोस्तों जल्दी से। और हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो 16वां प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु या फिर कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु या फिर कक्षा में अनुशासन हेतु या फिर शिक्षण में सुधार हेतु। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है वो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, कैसा उद्देश्य होना चाहिए? और
जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ हमारे छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना है, या फिर छात्रों का स्वयं विकास करना है, या फिर छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना है, या फिर छात्रों को भेदभाव से सिखाना। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है उस छात्रों का स्वयं सर्वांगीण विकास करना, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। एक शिक्षण का उद्देश्य यही होना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि, या फिर कहानी विधि, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर व्यक्ति इतिहास की विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों समस्या समाधान की विधि का ऑप्शन जो हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक का होना चाहिए दोस्तों। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक का कैसा होना चाहिए दोस्तों? पुस्तक संग्रह करता होना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ हमारा ऑप्शन राइट होता है वो देखते हैं दोस्तों, प्रयत्नशील होना, या फिर सजग होना, या फिर निष्ठेष्ट होना। और यहाँ पे एक ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक का होना सजग ऑप्शन हमारा ये जो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है। यह कथन सत्य, या फिर असत्य, या फिर आंशिक सत्य, या फिर अधिकतर सत्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट होता है दोस्तों सत्य। यह कथन विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है, यह कथन क्या है? तो दोस्तों यह कथन हमारा सत्य। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 31वां प्रश्न है उसके बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण होता है दोस्तों हंसमुख स्वभाव का, या फिर आकर्षण वेशभूषा का, या फिर अच्छा व्यक्तित्व, या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो यहाँ पे आपके मतानुसार एक शिक्षण का मौलिक गुण होता है दोस्तों अच्छा व्यक्तित्व। यह ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम 22वें प्रश्न के बारे में। जो 22वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बोल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा देना चाहिए? खेल विधि से, या फिर स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, या फिर नाटक के तरीकों द्वारा। तो ऑप्शन राइट होता है बोल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा देना चाहिए? नाटक के तरीके से दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और बात करते हैं हम 23वें प्रश्न के बारे में। और 23वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, या फिर उन्हें गृह कार्य दे देंगे, या फिर उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे दोस्तों। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों पाठ को दोहराएंगे, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। और 24वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, या संकल्प लेंगे, या फिर कुछ नहीं करेंगे, या फिर कुछ करेंगे, या फिर पोस्टर द्वारा जागृति करेंगे। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हम जनता को जागरूक करेंगे, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और 25वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार होगा दोस्तों अनुशासित, या फिर पक्षतापूर्ण, या फिर सामान्य छात्र के भांति, या पुत्र के भांति। तो हमारा ये ऑप्शन राइट होता है दोस्तों सामान्य छात्र के भांति दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। और 26वें प्रश्न हमारे जिक्र करेंगे दोस्तों। 26वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा स्वावलंबी बनने हेतु, तीसरा ऑप्शन है हमारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर अविवाहित बनने हेतु। तो यह हमारा ऑप्शन राइट होता है वह स्वावलंबी बनने हेतु ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे तो स्वावलंबी बनने हेतु, ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया दोस्तों? आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया दोस्तों? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, या फिर मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, या फिर शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है तो मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट होगा वो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षण कार्य में मुझे अत्यधिक प्रिय है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 28वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है दोस्तों छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, या फिर पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, या फिर अनुभव का, या फिर प्रशिक्षण का। जो
मतानुसार प्रभावी शिक्षण अधिगम परिणाम है तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। जो 29वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा तो तकनीकी भाषा में कहा जाता है दोस्तों अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता या फिर कुशल प्रबंध करने में सहायक, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों पुरस्कार, ऑप्शन राइट हो जाता है। व्यक्ति सामूहिक प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है दोस्तों पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार बनेगा दोस्तों, पशुवत, गैर सामाजिक, असामाजिक या पूर्ण सामाजिक, तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों असामाजिक बनेगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट करें, हम हमारा टेलीग्राम चैनल है जवाहर क्लासेस डूंगरपुर चैनल पर हम डाल देंगे पीडीएफ। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 31वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा यहाँ पे गृह तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, और तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, और चौथा ऑप्शन है हमारा थकान उत्पन्न करता है। तो गृह कार्य को छात्र स्वाध्याय प्रेमी को बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में विषय वस्तु ज्ञान अभ्यास कराता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 32वां प्रश्न है जो लिखा गया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि नेतृत्व एक विषय प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रभुत्व अधीनता, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रभुत्व प्रशासन, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रभुत्व गुलामी, और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रभुत्व अनुगमन। तो ऑप्शन राइट होता है दोस्तों प्रभुत्व अनुगमन ऑप्शन है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, या फिर यह सरकार के नियम और विनियम में अभिलेख होता है दोस्तों, और इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है, या फिर अधिगम क्षमता एक उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो यहाँ पे हमारा 33वां प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों इससे विद्यार्थी की शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना चाहिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता ज्ञान होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 34वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में अपने को प्रशंसित बनाऊंगा, या फिर दर्पण में अपना चेहरा निहाऊंगा, या फिर आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, या फिर अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। जो हमारा 34वां प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों कक्षा शिक्षण प्रवेश में करने से पूर्व में अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा, ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों। और 35वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे शिक्षण अभिक्षमता, तीसरा ऑप्शन है हमारा उचित सिफारिश, चौथा ऑप्शन है हमारा उच्च अंकों का उच्च प्रतिशत। तो शिक्षण अभिक्षमता ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। शिक्षण अध्ययन का महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और हम 36वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? नहीं, क्योंकि इस विषय में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, या फिर हाँ, तो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत हो तो दोस्तों बोलेंगे इसको शिक्षक बनने के लिए, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और 37वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता का प्राथमिकता है दोस्तों। शिक्षा का व्यवसायीकरण, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, तीसरा ऑप्शन है हमारा शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकारी प्रयोग, और चौथा ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम में सामान्य प्रयोग बदलाव। जो हमारा 37वां प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों पाठ्यक्रम सामान्य रूप बदलाव। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा में सुधार व्यवस्था की प्राथमिकता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और 38वां प्रश्न है
जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है दोस्तों प्रशंसा, सामूहिक का हित, सेवा की इच्छा या फिर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सामूहिक का हित, नेतृत्व एवं बुनियादी का आधार माना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते, जो हमारा 39वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिखे। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ होता है दोस्तों बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, या फिर बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, या फिर बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार होना। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ होता है दोस्तों बालक एवं सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो 40वां प्रश्न वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अधिकरण कहा जाता है दोस्तों प्रदर्शन करना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे विद्यालय, दूसरा है हमारा माता पिता एवं परिवार, तीसरा है समुदाय, चौथा है हमारा संप्रेषण के माध्यम से। जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों माता पिता एवं परिवार से बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण होता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। जो और हम आगे जिक्र करेंगे 41वें प्रश्न के बारे में। यदि एक विद्यार्थी आपके अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसकी समस्याओं को सुनने एवं उसे संभव उपाय समझाएंगे, या फिर उसकी समस्या सुनने और नैतिक संबंध देंगे, या फिर उसके केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करेंगे, या फिर चर्चा के लिए कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे उसके पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों, एक विद्यार्थी आपकी अपनी पारिवारिक समस्या को बताते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, उसका सजाव संभव उपाय समझाएंगे दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, आपके मतानुसार आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, दूसरा ऑप्शन है हमारा सामान्य समक्ष, और तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे जिज्ञासा, चौथा ऑप्शन है हमारा पढ़ने की आदत। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों जिज्ञासा ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है दोस्तों, जिज्ञासा होना जरूरी है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 43वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आपकी राय में शिक्षा से विकसित है दोस्तों बौद्धिकता, या फिर परिपक्वता, या फिर योग्यता, या फिर उक्त कोई नहीं। तो हमारी राय से तो दोस्तों परिपक्वता शिक्षा से विकसित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते, जो 44वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अपने अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों राजनीतिक मंच की, या फिर विद्यालय की, या फिर परिवार की, या फिर सिनेमा हॉल की। अच्छे नेता एवं गुणों के विकास हेतु विद्यालय की आवश्यकता होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे 45वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शिक्षक एक पारस्परिक क्रिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे शिक्षक वो माता पिता के मध्य, एवं दूसरा ऑप्शन है हमारा छात्र एवं शिक्षक के मध्य, तीसरा ऑप्शन हमारा छात्र एवं छात्र के मध्य, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक छात्र एवं विषय वस्तु के मध्य। शिक्षण का पारस्परिक क्रिया का है तो दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है दोस्तों, शिक्षक छात्र एवं विषय वस्तुओं के मध्य ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो 46वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा विचारों की समानता, दूसरा दे रखा हमारा क्षेत्रवाद, तीसरा दे रखा हमारा शिक्षा, चौथा दे रखा हमारा रुपया और पैसा। तो अनवैयक्तिक संबंधों का आधार है दोस्तों विचारों की समानता, ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 47वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित है दोस्तों, उसका कार्य निर्णायक, कठिन, सरल या महत्वपूर्ण। जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों निर्णायक ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 48वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समूह परिचर्चा, दूसरा है हमारा वाद विवाद, तीसरा है हमारा सेमिनार, और चौथा हमारा छात्रों का प्रवचन।
तो जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा समूह व परिचर्चा विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास हेतु शिक्षकों का करना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो 49वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अब हमारी क्लास की समाप्ति पर होने आगे, हमारे एक दो ही प्रश्न बाकी है दोस्तों। अभी तक भी किसी ने लाइक कमेंट नहीं किया तो वो लाइक कमेंट कर दे, अगर लाइक कमेंट नहीं कर सकता है तो वो डिसलाइक कर दे दोस्तों। और हमारा 49वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, और तीसरा ऑप्शन है एक प्रभावी अंपेक्षण होना, और चौथा ऑप्शन है हमारा अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो जो हमारा ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और जो हमारा 50वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि निम्न में से शिक्षक से कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं दोस्तों। संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, या फिर शारीरिक शक्ति, या फिर प्रबंध क्षमता। तो जो ऑप्शन राइट होता है हमारे गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं तो दोस्तों संवेदनशीलता के ऑप्शन राइट, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और इसी कड़ी पर हम अपनी क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे। और आप सभी ने देखा इसके लिए सभी को थैंक्स, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो। और मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से।